वृत्तासुर बना दूसरे जन्म में। अब वृत्तासुर को मार करके जब राजा इंद्र बन गया तो वृत्तासुर माने दैत्य, दैत्यों की माता दिति बहुत दुखी भई तो वो अपने पति कश्यप के पास जाकर के कहने लगी, पति देव मेरे बेटों को मारता है इंद्र, राजा बन गया, क्या कभी मेरे बेटे मेरे पुत्र राजा नहीं बनेंगे? कश्यप बोले चाहती क्या है आप? तो दिति बोली कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र से मेरे बेटों को राज्य दिलवा दे, इंद्र को हरा करके मार करके जीत करके और राजा बन जाए। तब पयोग व्रत पुंसवन व्रत बताया और कश्यप जी कहते हैं कि इस व्रत का भंग नहीं होना चाहिए, लंबी अवधि का व्रत है और कहीं आपसे इस व्रत को पालन करने में गलती हो गई तो आपके गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो इंद्र का शत्रु न होकर के इंद्र का मित्र बन जाएगा। आशीर्वाद दिया, गर्भाधान संस्कार हुआ तो पेट में आ गए बालक। इंद्र को पता लग गया तो इंद्र ने उस गर्भस्थ बालक को मारने का प्रयास किया और गर्भ में जाकर के उस बालक के एक नहीं वज्र से 7 टुकड़े किए। एक बालक में से गर्भ में ही 7 टुकड़े किए, लेकिन 7 के 7 जिंदे। इंद्र घबरा गया, आवेश में आकर के 7 के 7 और कर दिए। कितने हो गए? 7 गुणा 7 बराबर 49, 49 हो गए। अब इंद्र और घबराए वे 49 हो जीवित। अब घबराहट के मारे इंद्र गर्भ में ही रह गया 50वें बालक के रूप में। लेकिन व्रत भंग हो गया था मैया का, क्योंकि झूठे मुख सो गई थी। वो बालक पैदा हुए 49, वो मर्दगण बन गए। अब दैत्य न होकर के वो देवताओं की टीम में शामिल हो गए। अट्टहास कपि गरजेउ, रामचरितमानस में लिखे ना, अट्टहास कपि गरजेउ कपि बड़ लाग आकाश, हरि प्रेरित तेरी अवसर चले मरुत। कितने? 49 वे मरुदगण जो अब देवताओं के तरफ आ गए हैं, देवताओं की टीम में आ गए। मैया बहुत दुखी हुई कि मेरे 49 बालक पैदा हुए, 50वां इंद्र भी मेरा बेटा बन गया। लेकिन क्या करें, वो तो देवता बन गए। इसके बाद परीक्षित जी ने एक बहुत सुंदर ही प्रश्न किया। भगवान समप्रिय सुरध ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यां अवधीत विषमो यथा। भगवान तो भगवान ही है गुरुदेव, भगवान के बालक तो दैत्य हुए और देवता भी हैं, लेकिन भगवान ये विषम व्यवहार क्यों करते हैं? दैत्य हुआ मार दिया, संत हुआ तार दिया, देवता हुए बचा लिए, दानव हुआ फिर मार दिया, दुष्ट हुआ फिर मार दिया। ये विषमता क्यों करते हैं? दैत्य और दानव देव सब भगवान की संतान है, तो इंद्र से अर्थ है इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? सुखदेव जी बोले मैंने कब कहा कि इंद्र के लिए भगवान दैत्यों को मारते हैं? परीक्षित जी कहते महाराज 3 दिनों से कथा सुन रहे हैं, तुम यही तो सुना रहे। हिरण्याक्ष हुआ पैदा मार दिया, वृत्तासुर हुआ मार दिया, मर्दगण हुए बेचारे छीन लिए, देवताओं की टीम में शामिल कर दिए, और क्या कह रहे हो? सुखदेव जी हंस करके कहने लगे कि भगवान कभी किसी को नहीं मारते। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्
यथो भक्तिरीश्वरे मनः आवेश्यम तदहम हित्वा बहवः तद्गतिं गतः। जो प्रश्न तुमने किया है राजन, वही प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब बगल में नारद जी बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का, जिसको शिशुपाल कहते हैं, वो भगवान से गाली दे रहा था भरी सभा में। भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ, जब तक ये 100 गलती करेगा तो 100 अपराध इसके क्षमा है, लेकिन 100 से आगे निकल जाएगा तो मैं इसको मार दूंगा। आज भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल ने गालियों की झड़ी लगा दी। इतना मदोन्मत्त हुआ कि गिनती करना भूल गया। रोजाना का संकल्प था इसका, उठते ही 99 गाली भगवान से देना, भूलता नहीं था। और जैसे ही 100 से ऊपर गाली निकली, भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उस महान पापी शिशुपाल की प्राण ज्योति निकली और भगवान के श्री विग्रह में समा गई। ये दृश्य देखा तो युधिष्ठिर ने बगल में बैठे हुए नारद जी से प्रश्न किया कि देवर्षि, इस पापी को नरक में जाना चाहिए, तो भगवान ने तो इसको सायुज्य मुक्ति दे दी। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथो भक्तिरीश्वरे मनः। भगवान कभी किसी से बैर नहीं करते। जो जैसे भगवान को भजता है, वो उसी मार्ग से भगवान को प्राप्त होता है। गीता जी में लिखा है, भगवान कहते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस मार्ग से मुझे चाहता है, मैं वैसे ही मिल जाता हूं। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, चाहे भगवान को काम से भजो, भय से भजो, द्वेष से भजो, प्रेम से भजो, किसी भी मार्ग से भजो, लेकिन भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं नारद जी से, कभी किसी को मिले हैं? कि बिल्कुल मिले हैं। कि कामात्, काम से किसको मिले हैं? कि गोपियों ने पा लिया काम से। वैसे हम और आप जैसा काम नहीं था गोपियों का। कामात् द्वेषात्, द्वेष से शिशुपाल ने भगवान को भजा। स्नेहात्, स्नेह से भक्तों ने भगवान को भजा। संबंध से वृष्णियों ने, यदुवंशियों ने भगवान को भजा। भय से भयात् कंसो, कंस ने भगवान को भय से प्राप्त कर लिया। एक बार क्या हुआ था, नारद जी भगवान के पास, कंस के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज भोजवंशियों में श्रेष्ठ महान शिरोमणि देवकी के 8वें बाले का क्या हुआ? कंस बोलते, महाराज पकड़ में नहीं आया। अरे तुम तो महान बलशाली हो, पकड़ लो। अरे कैसे पकड़ूं, मैंने देखा ही नहीं उसको, वो कैसा है? आपने देखा है? तो नारद जी कहते हैं कि वो एकदम काला काला है, एकदम काला काला, मोर मुकुट और वंशी वाला है। तो केवल एक चीज ध्यान में रह गई कि वो काला है। काला एक शब्द लिया उसने, जहां कोई काली वस्तु दिखाए भयाक्रांत हो जाए कंस। कभी कभी तो शीशे में, दर्पण में अपनी सूरत देखता, चेहरा देखता, आंखों में काली पुतली उसको दिखाई देती, तो उसको भी भगवान, पुतली में भगवान दिखाई देने लगे। हर काली वस्तु में उसे भगवान का दर्शन होने लगा। इतना भयग्रस्त हुआ था कंस, तब भगवान मिले। ऐसे शिशुपाल को मिल गए। पता है, ये शिशुपाल जो है, इसका 3 जन्मों से भगवान से बैर है। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। तब परीक्षित जी प्रश्न करते, महाराज क्षमा चाहूंगा, तुमने पहले दिन कथा सुनाई हिरण्याक्ष की, लेकिन हिरण्यकश्यपु कौन था ये तो बताया ही नहीं। तब सुनाते हैं परीक्षित जी को कि राजन, जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यपु ने भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या करी। किसकी? ब्रह्मा जी की।
ऐसी तपस्या करी कि न भूतो न भविष्यति। इसका पूरा शरीर दीमक खा चुकी, हड्डियां रह गई केवल। ब्रह्मा जी समझ रहे हैं कि दुष्ट बहुत बेकार वरदान मांगने वाला है, लेकिन ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल तो देना पड़ता है देवताओं को, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। जल छिड़का, भगवत कृपा से उसका शरीर पुनः पुष्ट हुआ और वरदान मांगने की बात ब्रह्मा जी ने कही तो इसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान देना है तो मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि लाला अमर तो हम ना, वो दूसरा वरदान ले ले। तब इसने कहा तो मुझे सोच लेने दो। विचार करके उसने बनाई इतनी बड़ी लिस्ट एक वरदानों की, पूरी फाइल तैयार कर ली कि महाराज मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं ऊपर नहीं मरूं, मैं नीचे नहीं मरूं, मैं अस्त्र से नहीं मरूं, मैं शस्त्र से नहीं मरूं, और मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, वर्ष के 12 महीनों में से किसी एक महीने भी नहीं मरूं, मैं किसी आदमी के हाथ से नहीं मरूं, मैं किसी जीव जंतु के हाथ से नहीं मरूं। इतनी लंबी सूची और ब्रह्मा जी की टेबल पर रख दी, ले साइन कर दो जाकर, अब दे दो आप वरदान इतने। ब्रह्मा जी बोले कि इससे अच्छा तो ये था कि हम अमर ही बना देते इसको। तो ब्रह्मा जी ने इतने वरदान दे दिए, क्यों? कर्म का फल है, देना तो पड़ता है। अब जैसे ही वरदान पाए तो इसको शक्ति मिली, शक्ति मिली तो इसने सबसे पहले संतों को परेशान किया, फिर ब्राह्मण देखे कि नाम रटिबे वाय किते एक ब्राह्मण है भगवान को, फिर कथावाचकन पे नंबर आओ कि जे रटवाते नाम। सबको बंदी गृह में डाल दिया या तो मृत्यु दंड दे दिया। आज्ञा ज्ञापित की इसने कि किसी को नाम लेना है तो मेरा लो, यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपु महायज्ञ करो। किसी ने नारायण नाम लिया, विष्णु का नाम लिया तो मृत्यु दंड सीधा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारि परमाद्भुतम् प्रह्लादो महांस्तेषां गुणैर्महद उपासकः। तस्य दैत्यपते, उस हिरण्याक्ष के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे श्रेष्ठ थे प्रहलाद जी। क्यों? क्योंकि गुणों में श्रेष्ठ थे। आयु में छोटे थे चारों में, लेकिन गुणों में सर्वश्रेष्ठ। गुणैर महदोपासक। छोटी संतान पर माता पिता का प्रेम बहुत होता है। प्रहलाद जी पे बहुत प्रेम था हिरण्यकश्यप का। एक बार प्रहलाद जी जब पढ़ करके आ रहे थे तो इसने प्रहलाद जी से बड़ी प्रेम से बात पूछी। कैसे पूछी? सुखदेव जी कहते राजन, एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रक्ष कथ्यतां वत्सः मन्यते साधु यद्भवाम्। एक बार अपने बेटा प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाल करके और हाथ सिर पर फेरा प्रहलाद जी के और पूछा कि बेटा, मन्यते साधु यद्भवाम्, तुम साधु किसको मानते हो? कितना सुंदर बात पूछी है कि साधु किसको मानते हो, साधु की परिभाषा क्या है? प्रहलाद जी हंसने लगे कि पिताजी पूछ तो अच्छा रहे हैं, लेकिन सुनना अच्छा पसंद नहीं करेंगे। प्रश्न तो अच्छा किया है, लेकिन मैं इस अच्छे का उत्तर अच्छा ही दूंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज पूछा है पिताजी ने तो मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब दूंगा। पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं
वनम गतो यत् हरिमाश्रयेतः तत् साधु मन्ये। पिताजी मैं तो उसको साधु मानता हूं। किसको? बोलो बेटा। तो प्रहलाद जी कहते हैं जो लोग 50 वर्ष के बाद गृहस्थी रूपी अंध कुएं में, अंध कुआं जानते हो आप, निर्जन कुआं, गृहस्थी रूपी अंधकूप में पड़े रहते हैं और भगवत प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं करते, वो साधु नहीं है। और साधु कौन है? कि जो 50 वर्ष के बाद भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ उद्योग में लग जाते हैं। वनम गतो, वन का मतलब जंगल तो रही नहीं, वन माने निर्जन, एकांत में जाकर के भगवान के चरणों में मन को लगाना। और जो ऐसा नहीं करते वो अंध कुएं में गिर करके आत्महत्या रहे। श्रीमद् भागवत में आत्महत्या की एक परिभाषा लिखी है। आप लोग बार बार कहते हैं कि सास बहू में है गई, तो बहू की अटैची में दरी ते खाए के और आत्महत्या कर ली साहब। अरे नेक थोड़ी सी लड़ाई भई, पंखा से लटक के और आत्महत्या कर ली। बच्चा परीक्षा में फेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली, इसे आत्महत्या नहीं कहते। श्रीमद् भागवत में आत्महत्या की डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी है। योगेश्वर कहते हैं न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरतम पुमानम विरज्येत न तरेतस आत्महा। अब इसका अर्थ रामचरितमानस में सेम ट्रांसलेट करके बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है। नरतन भव बारिधि कहु बेरो, नरतन कहे बारिधि को बेरो, नरतन भव बारिधि कहु बेरो, नरतन भव बारिधि को बेरो, सन्मुख मरुतनु ग्रह मेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, नरतन भव बारिधि को बेरो, नरतन भव बारिधि को कर्णधार सदगुरु यहि नावा, कर्णधार सदगुरु दहिनावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो न करे भव सिंधु यह नर समाज यथवा, जय कृत मुंडक मंदमती आत्मान गत जाय, नरतन भव बारिधि कहु बेरो, नरतन भव बारिधि को बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, अनुग्रह मेरो, अनुग्रह मेरो। नरतन भव बारिध कहूं बेरो, यही अर्थ इसका। ये जो मानव शरीर है वो क्या है? भव रूपी समुद्र के लिए, संसार रूपी समुद्र के लिए मानव शरीर क्या है? एक नौका है। नौका दे दी भगवान ने हमको, और क्या दिया है कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान की कृपा रूपी वायु चल रही है जो आपको भगवान की ओर ले जाएगी, किनारे की ओर ले जाएगी। अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, न देह माध्यम सुलभम सुपकल्पम
प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कर्णधार सदगुरु यह ना दृढ़ नावा। ड्राइवर भी दिया है, नाव को चलाने वाला केवट भी दे दिया है। कौन है केवट के? गुरु। कितना और क्या है? ये नाव जो मिली है सुलभ नहीं है, दुर्लभ साज, अति दुर्लभ। कब सबते यदि सब देहियों से कुछ श्रेष्ठ देही है, शरीर है, तो वो है मानव शरीर। नर तन सम नहीं कबन्यु देही। और वो जो दुर्लभ साज सुलभ भगवत कृपा से हमको हो गया है, अपने कर्म से नहीं मिला। सुलभम सुदुर्लभम, इतनी सुविधा होने के बाद भी जेन तरे भव सिंधु या नर समाज सपाय ते कृत निंदक मंद मत आत्माहन, वो आत्महत्यारा। यदि भगवत प्राप्ति का हम कोई उद्योग नहीं कर रहे, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान के नाम से लगाव नहीं है, तो समझ लो कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद जी ने कथा सुना दी। हिरण्यकश्यपु है, गोद में से उठाया और नीचे धड़ाम से पटक दिया। बुलाओ गुरुपुत्रों को, ये पढ़ा रहे हो तुम मेरे बालक को? मैं दुनिया को मृत्युदंड देता हूं कि भगवान का नाम नहीं ले, और मेरा बालक ही भगवान की शिक्षा मुझे दे रहा है। ले जाओ इसे, आसुरी विद्या सिखाओ। गुरुपुत्र तो थर थर कांपने लगे, ले गए बेचारे डर के मारे। प्रहलाद जी विद्यालय में पहुंचे, गुरुपुत्र तो बेचारे भय के मारे कांप रहे थे, तो एकांत में प्रहलाद जी को ले गए और फिर गुरु जी ने अपनी पिस्तौल निकाली। पहले जमाने में गुरु यानी शिक्षक की पिस्तौल क्या होती थी? बैत, वही होता था, वो लिखा है भागवत में। आनीयता मने वैत्रम अस्माकं तु शशस्कर कुलांगारश्च दुर्बुद्धे चतुर्थो स्योदितो दमः। अरे दैत्य पुत्रो, मेरा डंडा लाना। आनीयता मरे बेत्र, मेरा बेत लेके आना जरा। लेकिन प्रहलाद जी डरे नहीं। दैत्य चंदन बने जातो यह कंटक द्रुम, दैत्यों के चंदन रूपी वन में एक कटीला पैदा हो गया है, झाड़ पैदा हो गया। कैसे महाराज हैं हिरण्यकश्यपु और उनका ये भगवान का भक्त पैदा हो गया। प्रहलाद, तुमको कौन सिखाता है ये? प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं कि ये गुरु अंधे हैं, और अंधे गुरु से शिक्षा लेना, ज्ञान लेना अच्छा नहीं है। तो न तो हम इनको बताएंगे कुछ और न इनसे कुछ सीखेंगे। और आप लोग भी सुन लो, जब कभी भी कथा करवाओ तो अंधा वक्ता लेके मत आना। अंधा, अब आप कहेंगे मतलब बढ़िया खूब सुंदर आंख निभाव लेके यहाँ बता, नहीं, लिखा है रामचरितमानस में, भागवत में लिखा है। अभी आप सुन रहे हैं ना, और इसकी पुष्टि भागवत से कर ले, रामचरितमानस से। गुरु शीस अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। एक न सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। अंधा कौन होता है कि ज्ञान विराग नयन उरगारी। गुरु कैसा हो? जिसको वैराग्य नहीं हो, जिसको ज्ञान नहीं हो। वैराग का होता है? घर छोड़ दिया, घरवाली छोड़ दी, बंदूक छोड़ दी, ऐसा करने वाला वैराग्य नहीं होता। अब बाबा भाई साहब पहले अपने नाम बंदूक कही, अब बाबा है गए तो नाती के नाम करके चले गए। अब बड़ो आश्रम बन गो भारी, तो बंदूक के छोड़े आए घर पर रिवाल्वर मंजूर कराए ले। ये बैराग है। घरवाली छोड़ दी, काम नहीं छोड़ा,
बंदूक छोड़ दी, क्रोध नहीं छोड़ा। तो आश्रम में जाकर के न जाने क्या क्या हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो घर वाली बंदूक की छोड़ना नहीं है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, ये छोड़ने की चीज है, उसे अपन छोड़ते नहीं है। और जो छोड़ने वाली चीज नहीं है उसे छोड़ देते हैं। ये प्रहलाद जी बता रहे हैं, रामचरितमानस का प्रमाण आप सुन रहे हैं, प्रहलाद जी भी यही कह रहे हैं। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया। ओ काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया। और तूने नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, तुम ही कहावत आज करोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, आज कहावत तुम ही करोड़ी, आज कहावत तुम्हें करोड़ी, आज कहावत तुम ही करोड़ी, आज कहावत तुम्हें करोड़ी। के धन को तुम खूब कमाया, धन को तूने खूब कमाया, असली हीरा छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया। ओ काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया 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 तूने। राम रतन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ने की वस्तु है उसे हम नहीं छोड़ते। ज्ञान और वैराग्य की जो आंखें होती हैं वो जिस वक्ता के नहीं हो वो वक्ता अंधा है, और श्रोता बहरा कौन है? जिसको श्री माने लक्ष्मी का अहंकार हो, धन का घमंड हो, जो सुने नहीं। तो प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि ये अंधे गुरु हैं और जो हमारे सखाएं वे बहरे हैं, इनका जवाब क्या दूं? प्रहलाद जी को खूब डांटा, कहा कि आज के बाद पिटाई होगी, हम जो पढ़ाएं उसे पढ़ो। कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी की परीक्षा हुई। अब की प्रहलाद जी को गोद में नहीं बिठाला हिरण्यकश्यपु ने, बगल में बिठाला, बुलाया, प्रहलाद तानुच्यतां तातः यद शिक्षत गुरोर्भवान्। प्रहलादानुच्यतां तात, बेटा तुम्हारे गुरुओं ने अब तक की पढ़ाई में, अब तक के सिलेबस में कुछ उत्तम चीज, उत्तम बात, उत्तम शिक्षा जो तुम्हें दी हो वो मुझे बता दो। प्रहलाद जी फिर सोचने लगे कि देखो पिताजी फिर श्रेष्ठ प्रश्न कर रहे हैं लेकिन उत्तर बुरा चाहते हैं। अब मैं उत्तम के बारे में बताऊंगा तो फिर इनको बुरा लगेगा, लेकिन पिताजी ने पूछा है तो बताना पड़ेगा। पिताजी बताऊं कि हाँ? तो कहने लगे, पिताजी मैंने तो अब तक सबसे श्रेष्ठ चीज क्या पढ़ी है?
देखो अक्षर सह प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं, एक अक्षर का इधर उधर नहीं है। प्रहलादान उच्चताम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम। तुमने अपनी मर्जी से श्रेष्ठ जो पढ़ा हो तो बता दो। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमें तो बहुत अच्छी चीज लगती है, क्या कि भगवान की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मुझे लगी। पहले तो भगवान की कथा सुनो, श्रवणम, यदि कोई सुनाने वाला नहीं है तो कीर्तनम, भगवान का नाम संकीर्तन करो। यदि किसी को परेशानी हो तो स्मरणम, मन ही मन में भगवान का स्मरण करो। अर्चनम, भगवान की पूजा करो। बंदनम, भगवान के चरणों में बंदन करो। दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, और अंत में भगवान के चरणों में समर्पित, ये समर्पण भक्ति है। ये 9 भक्ति मुझे बहुत सुंदर लगती है। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, नंगी तलवार निकाल ली और गुरुपुत्रों को बुलाया। क्यों? यही पढ़ा रहे हो? दूसरी बात चेतावनी दी, फिर भी ये यही बोल रहा है। थर थर कांपने लगे गुरुपुत्र, संडा और मरका। ये पढ़ाते हो? तो हाथ जोड़ करके गुरुपुत्र कहने हैं कि नामत प्रणीतम, महाराज जी हमने नहीं पढ़ाया है। तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा तो फिर निश्चित रूप से तुम विद्यालय में नहीं रहते हो। तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई विष्णु का दूत आता होगा, इनको पढ़ाता होगा। तो दूसरे चरण में कहते हैं नामत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, हम तो विद्यालय में ही रहते हैं, न हमने पढ़ाई जे विद्या और न काऊ दूसरे ने इसको पढ़ाया। तो ये कैसे बोल रहा है कि नामत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतम बदत्ये सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्यु कददास्ममानः। महाराज न तो जी हमने पढ़ाओ न जी काऊ और ने पढ़ायो, जे तो पढ़ो ही पढ़ायो आयो। सुखदेव जी बताते हैं कि सही कह रहे हैं जी गुरुपुत्र, ये इसमें नैसर्गिकीयम गति, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है प्रहलाद में। असुरों की भाषा में ये तो पेट से ही ऐसा सीख के आया है। बात तो सही कह दी उन्होंने, क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु चला गया था तपस्या के लिए, तब इंद्र ने कायाधु का हरण कर लिया था। पेट में प्रहलाद थे। नारद जी के साथ सत्संग करती थी, मैया नारद के आश्रम में रहती थी। उस गर्भस्थ काल में ही नारद जी ने जो ज्ञान दिया था वो प्रहलाद जी को आज भी याद है, लेकिन हमें नहीं है, हम भूल जाते हैं। कल की कथा में आपने सुना होगा, गर्भस्थ स्थिति में माता बहनों को शुभ आचरणों के साथ रहना चाहिए। बहुत प्रमाण है शास्त्र में, जिसमें वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि गर्भस्थ बालक पर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। माता जिस संगत जो चीज सुनेगी वो अंतर का बालक भी उसको सुनता है, और हम विश्वास नहीं करते। विदेशी लोग मानने लगे इसे। तो गुरुपुत्र कहते हैं कि नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया, ये नैसर्गिक गुण है, इसका प्राकृतिक गुण है, हमने नहीं पढ़ाया और किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। इसलिए नियक्षमन्यु, हे राजन क्रोध को छोड़ दो। मन्यु मन क्रोध होता है, आप शांत हो जाइए, क्रोध को त्याग दो, ये तो इसका प्राकृतिक गुण है। अब हिरण्यकश्यपु को चिंता हो गई कि ये ऐसे ही करता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान होगा, लोगों के हृदय में जो मेरा भय है वो समाप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी विद्यालय जाने लगे तो विद्यालय में जितने भी दैत्य बालक थे वो प्रहलाद जी से दूर रहने लगे। अरे भैया ये तो बिगाड़ देगा, हमारे माता पिता ने मना कर दिया है। तो भगवान प्रहलाद जी के सदैव संपर्क में, यानी हरदम प्रभु के चरणों में प्रहलाद जी का भाव रहता था। एक दैत्य बालक को बुला करके प्रहलाद जी कहते हैं, लाला यहाँ आना। वो आया, नहीं हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तू तो भगवान को नाम लेता है।
तो प्रहलाद बोले कि भगवान तो सबके हैं, नाम लेना चाहिए, आप भी लिया करो। कि नहीं, हम नहीं लेंगे। कि तुम क्यों नहीं लेंगे? कि भगवान हमारे थोड़े ही हैं, भगवान हमारे नहीं है। तो किसके हैं? कि भगवान तो देवताओं के होते हैं, भगवान संतों के होते हैं, भगवान भक्तों के होते हैं। प्रहलाद जी बोले कि बिल्कुल झूठी परंपरा है तुम्हारी, भगवान केवल इनके थोड़े ही होते हैं, भगवान तो सबके होते हैं। पता है? तो प्रहलाद जी दैत्य बालकों को बहुत उपदेश देते हैं। केवल एक श्लोक सुनेंगे आप। पता है आपको, इस संसार में 3 प्रजातियां थी, देव, दानव और मानव। 3 ही जातियां थी, अब बहुत है गई, वो भी हमारे विचारों से, आप लोगों के सबके से। 3 जातियां थी, देव, दानव और मानव। ब्रह्मा ने केवल 3 जातियां बनाई और तीनों में एक एक गुण की प्रधानता कर दी। देवताओं में काम ज्यादा कर दिया, दैत्यों में क्रोध ज्यादा कर दिया और मानवों में लोभ ज्यादा कर दिया। अब देवता परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज ये काम से बहुत परेशान हो गए। दैत्य पहुंचे, महाराज हम क्रोध से परेशान हो गए। मानव पहुंचे, महाराज लोभ से हम परेशान हो गए, कैसे निवृत्ति मिले? तो ब्रह्मा जी ने एक दवाई घोंट के, पीस के, पुड़िया बना के तीनों ने दे दी, एक ही दवाई। 3 अक्षर दवा, माने 3 अक्षर दिए, द और द अक्षर तीनों जगह बांट दिया, द और द। देवताओं को द, दैत्यों को द दे दिया, मानवों को दे दिया द। तो देवताओं ने द लिया और द से दमन बना लिया और दमन से काम पर नियंत्रण किया जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, और मानवों ने द लिया, द से दान करके, दान से लोभ पर नियंत्रण किया जाता है। तो दैत्य बालक बोले कि महाराज हम कहा करें ज्यादा को अब? तो प्रहलाद जी कहते हैं केवल एक ही श्लोक, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुतः सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुञ्च ततप्यध्रुवमर्थदम्। यदि आप आसुरी भाव से निवृत्त होना चाहते हैं तो 10 से तुम दया बना लो और दया से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। असुर बालकों को विश्वास हुआ, प्रहलाद जी से बोले भैया तू तो एकदम सही कहे, सही कहूं तो विश्वास है कि हाँ, तो जो मैं कहूंगा वो करोगे कि हाँ करेंगे? करोगे कि करेंगे? करेंगे। अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मैं करूं, कहूंगा वो आप कहेंगे? हाथ उठा दो, जिसको भगवान का नाम प्यारा है वो हाथ उठा दो, और ताए प्यारा नहीं हो तो भले मत उठाइए, जबरी का होते ना। प्रेम से बोलेंगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी के साथ समस्त दैत्य बालक कीर्तन कर रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए अब तक प्रहलाद जी अकेले कर रहे थे, अब जब सब दैत्य बालक करने लगे तो जोर से हल्ला हुआ, आवाज हुई। गुरुपुत्र दौड़ते हुए हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे। हिरण्यकश्यपु ने 5 पहरेदार अंगरक्षक भेजे प्रहलाद जी के साथ, जाओ पकड़ के लाओ। जैसे ही वो अंगरक्षक आए, सिपाही आए और प्रहलाद जी को हाथ लगाया, और जैसे ही हाथ लगाया तो वो भी कहने लगे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
करके नहीं गए और भेजे। जितने भेजते जा रहा है, जैसे ही प्रहलाद जी से स्पर्श होता है वो सभी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब की बार हिरण्यकश्यपु स्वयं आया। मैं देखता हूँ जिसको भेजता हूँ वापस ही नहीं आता। स्वयं आया और देखा भारी भीड़ और क्या कर रही है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुमन ना कही हिरण्यकश्यपु ने कहा, ऐसे ही कहा, सब शांत हो गए। जो जैसे था वैसे ही खड़ा रह गया। किसी का सिर पे हाथ दे, कमर पे हाथ दे, ऐसे कहो को मुंह खुलो को खुलो। भयाक्रांत हो गए सब, डर के मारे प्राण सूख गए सब लोगों के। और झट से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ लिया। लेकिन काऊ ने पूछी कि हिरण्यकश्यपु क्यों नहीं नचो। एक प्रश्न ये हो सकता है ना। अच्छा, जैसे जे एलईडी जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, होल्डर में लगाते नहीं अपन, और जैसे ही होल्डर से लगाओ सब बल्ब जल भी लगता है। ऐसे प्रहलाद जी का होल्डर है, भगवत प्रेम का करंट है उनके अंदर। अब जब जो बल्ब होल्डर में लगेगा वो जलेगा, जो आए वो सब जले। लेकिन हिरण्यकश्यपु फुका फुका बल्ब वो क्या क्यों जलेगा। पहले से फुका नहीं, ध्यान देना, वो पहले से जानता है कौन है ये। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। उनको पता है कि हम नाटक करने के लिए आए हैं और नाटक कर रहे हैं। तो वो नाटक कर रहा था, उसे पता है वो तो भगवान से, प्रहलाद से भी ज्यादा प्रेम करने वाला है। पकड़ के ले गए, प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयास किया। हाथियों के पैरों तले, सर्पों पे, पहाड़ से फेंका गया। बुआ जी आई, एक बुआ जी, आप पता है होली, अब घड़ी कह रही है कि बुआ जी तो जल्दी जला जाओ। बुआ जी आई, बुआ जी जल गई, प्रहलाद जी रह गए। अब तो शंका हुई हिरण्यकश्यपु को कि न विस्मृति में अनार्यम सुनः सेप व प्रभु, मैं इसको मारता हूं लेकिन ये मरता नहीं है। तब प्रहलाद जी ने पुर के अन्य बालकों को भी भक्ति में लगा दिया। तब रहा नहीं गया हिरण्यकश्यपु से और हाथ पकड़ के ले गया। क्यों? अब तू मरना चाहता है, बता किसके बल से तू मुझसे बात कर रहा है। मर्त कामों से योति मात्रम विकत्त से, आज तक तूने मेरी एक बात नहीं मानी, निश्चित रूप से अब मरेगा। जो हनुमान जी से रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे से अधम शिखावन मोई, वही हिरण्यकश्यपु कहता है। तो जो बात हनुमान जी ने कही थी वही प्रहलाद जी कहते हैं। उल्टा हुई यही कहे हनुमाना, उल्टा हुए ये कहे हनुमाना, उल्टा हुई यही कहे हनुमाना, उल्टा हुए ये कहे हनुमाना। मति भ्रम प्रगट तोर में जाना, मति भ्रम प्रगट तोर में जाना, उल्टा हुई यही कहे हनुमाना, उल्टा हुए ये कहे हनुमाना। किसके बल से बोलता है तू? कि मैं भगवान के बल से बोलता हूं। तो प्रहलाद से कहने लगा हिरण्यकश्यपु कि तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले भगवान को देखता हूं। बताओ वो कहाँ रहता है? पिताजी वो हर जगह रहता है, हर जगह। क्वासी सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, हर जगह रहता है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
अब व्याकरण में ऐसे श्लोक में थोड़ा सा अविरेप लगाएं तो क्या होगा? कस्मात स्तंभेन, इस खंभे में क्यों नहीं है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे आंखें नहीं है तो मैं क्या करूं? ये बात सुनी तो प्रहलाद जी से कहा कितना बल है तुझे? राजन, मुझे जितना अपने आप पर भरोसा नहीं है उतना अपने परमात्मा पर है। और तुम बल की बात करते हो तो न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। मैं केवल अपने बल की बात नहीं करता हूं राजन, न केवलम में, मुझे ही उसका बल नहीं है। भवतस्य राजन, आज प्रहलाद जी ने अपने पिता को पिता न कहते हुए राजन कहकर के संबोधन दिया तो पिताजी समझ गए कि अब ये मेरा शत्रु हो गया। और उससे पहले भगवान समझ गए कि अब तक प्रहलाद का नाता इस दैत्य के साथ पिता और पुत्र का था, अब प्रहलाद जी ने इसको पिता न कहते हुए राजन बोल दिया, माने अब ये मरने वाला है, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम परे बरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीत। इसका ट्रांसलेशन किया रामचरितमानस में। जाबल शीस धरे सहसानन, जाबल शीस धरे सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जाके बल बिरंची हर ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। पालत सृजत हरत दस सीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाके बल लबले सते जिते उचरा चर झार कासु दूत में रावण हरियाणे हूँ प्रियनार। न केवलम में भवतस्य राजन, राजन जिसके बल से केवल मैं ही नहीं बोल रहा, तुम भी उसी के बल से बोल रहे हो। अरे हम अपनी और तुम्हारी क्या बात करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश भोले बाबा सृष्टि का सृजन पालन और संहारण भी उसी की शक्ति से करते हैं। कहा तो कस्मात स्तंभेन दृश्यते, इसमें दिखाई क्यों नहीं देता कि मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी बात सुनी तो उस खंबे में हिरण्यकश्यपु ने प्रहार कर दिया। समय क्या था, दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में प्रहार किया तो सत्यम विधातुम निज प्रत्यभाषितम व्याप्तम च अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगो न मानुषम। ऐसे भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ उसमें से, जो न तो मृग है माने न तो पूरा शेर है और न ही पूरे मानव है। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव खम्भे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोपहर के समय से युद्ध प्रारंभ किया। सायंकालीन बेला में समस्त वरदानों की काट करते हुए हिरण्यकश्यपु को समझाते हुए और उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया, उनकी आंतों को अपने गले में डाल लिया और एक नया नाम भगवान को मिल गया। बोलिए आंत्रमाली भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिए भगवान नरसिंह देव ने। समस्त देवताओं ने स्तुति गाई। अब क्या स्तुति गाई ये तो सुखदेव जी कल बताएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की। प्रहलाद जी राजा बन गए, समस्त प्रकृति को शांति मिली, दुष्टों का दमन हुआ और भगवान का एक नया रूप हमको देखने के लिए मिल गया।
आए 2 मिनट श्री हरि नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन होवे देख छवे बलिहारी गाऊं ओ देख छवि बलिहारी जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो दास सदा वृंदावन पाऊं दास सदा वृंदावन पाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे
जस भानु दुलारी संग शोभे ब्रज भान दुलारी ललितादिक सब सखियां प्यारी ललिता दिक सब सखिया प्यारी प्यारी छवि पे बल बल जाऊं ओ प्यारी छवि में बल बल जाऊं मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बाके बिहारी तेरी औरत गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव